हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम किसे कहते हैं, जो कल हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम ओम के नियम पे चलेंगे। ठीक है, हमने परिपथ के बारे में समझा था। परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को परिपथ कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हमने समझा था। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अवयव व उनके प्रतीक थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कुछ रह गए थे उसके बारे में दोबारा बता देते हैं। देखिए, पहला पढ़ा था विद्युत सेल। विद्युत सेल इस तरीके का होता है, मैं आपके लिए दिखा भी देता हूं। ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इधर है प्लस टर्मिनल, इधर है माइनस टर्मिनल। इस तरीके का विद्युत सेल होता है और इसी को हम विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, जो इसमें विद्युत हो यानी कि विद्युत प्रवाहित कर सके उसे विद्युत सेल कहते हैं। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, इसी को विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा बैटरी। बैटरी जैसे कि दो विद्युत सेल लगे हुए हों। ठीक है, एक ये और एक इसको मानते हैं हम, ये हमारा विद्युत सेल है। ठीक है, ये इसका माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है और ये इसका माइनस है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरीके से दो लगे हुए हो तो उसे बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बैटरी। कि एक सेल लगा हुआ है, एक हमने मार्कर का यूज किया, तो इस तरीके से दो लगे हुए हो तो उसे विद्युत सेल से, मतलब बैटरी से, या बैटरी या सेलों का संयोजन, दो प्रकार से कह सकते हैं। बैटरी या सेलों का संयोजन, इस तरीके से हम लगा करके दो यानी कि एक से अधिक सेल लगे हुए हो उसे बैटरी या सेलों का संयोजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद खुली कुंजी, कल मैंने बता दिया था और कल आपने अच्छे से खुली कुंजी के बारे में समझा। ठीक है, उसके बाद बंद कुंजी। बंद कुंजी, खुली कुंजी, बंद कुंजी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, और कल भी मैंने इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, फिर आता है तार संधि। तार संधि क्या होता है ये कल मैंने नहीं बताया था, आज मैं उसको बता रहा हूं। तार संधि क्या होता है, देखिए तार संधि का मतलब होता है दो तारों को इस तरीके से जोड़ना। ठीक है, इस तरीके जोड़ देना, उन्हीं को तार संधि कहते हैं। सही है, दो तारों को इस तरीके से जोड़ देना, उन्हीं को तार संधि कहते हैं। यानी कि दो तारों को हमने जोड़ दिया, यानी कि तारों का संयोजन कर देना, बहुत बहुत तारों को जोड़ देना, उन्हीं को तार संधि कहते हैं। यहाँ पे तार जोड़ा हुआ है इसलिए तार संधि को इस प्रतीक से दिखाते हैं। सही है, ये इसका प्रतीक है, ये इसका चिन्ह है, इस तरीके से इसे दिखाते हैं। फिर आता है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग होता है कि तार, एक तार दूसरे के तार के ऊपर से निकलता है। इस तरीके से एक तार दूसरे तार के ऊपर से निकल रहा है, यानी कि जुड़ नहीं रहा है, जुड़ नहीं रहा है, एक तार दूसरे तार के ऊपर से निकल रहा है इस तरीके से। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो और मैं दिखाता हूं। एक तार दूसरे तार के ऊपर से इस तरीके से निकल रहा है, इसी को तार क्रॉसिंग कहते हैं। जुड़ नहीं रहा है, तार क्रॉसिंग इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, ऊपर से निकालना तार क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। फिर एमीटर भी आपने देखा था। ठीक है, एमीटर आपने अच्छे से देख लिया होगा, और जब मैंने विद्युत धारा पढ़ाया था उसमें भी एमीटर आपको बताया था। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मैंने आपको अच्छे से कल बताया था जब विभवांतर पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक वो युक्ति होती है जो विद्युत धारा को रोकने का काम करती है, यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर आता है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर परिवर्ती प्रतिरोध का आपको इमेज यानी कि चित्र दिख रहा है, देखिएगा, और ये परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ठीक है, आशा करता हूं इन सभी प्रतीकों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ठीक है, ये ओम का सर्किट है। देखिए ये हमारी बैटरी लगी हुई है यानी कि सेल। ठीक है, ये हमारा सेल है। ठीक है, इसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, आपने देखा था। ठीक है, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर और इसे कहते हैं एमीटर। ठीक है, देखिए देखिए जब यहां से करंट जाती है तो हमारी वोल्ट मीटर, और मैंने आपके लिए बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में रखा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमारा समांतर क्रम में है, और मैंने आपको यह भी बताया था जो एमीटर होता है उसे हमेशा श्रेणी क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एमीटर श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब हम इस ओम के सर्किट से, मतलब इनका मान निकालना सीखेंगे, किस तरीके से हम मान निकालते हैं। ठीक है, ओम के सर्किट से मान निकालना सीखेंगे, देखते हैं किस तरीके से मान निकालते हैं। चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारी प्रैक्टिकल टेबल। अब हम करेंगे ओम के नियम का प्रैक्टिकल। ठीक है, और ये हमारे डॉक्यूमेंट सब रखे हुए हैं, इन्हीं के आधार पर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपको इस प्रैक्टिकल में बहुत ही अच्छे से मज़े आएंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इस सर्किट के द्वारा हम ये प्रैक्टिकल संपूर्ण करेंगे। ठीक है, जो कि हमने बोर्ड पर बनवाया था। ठीक है, देखिए पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी रेजिस्टर की, यानी कि हमें परिवर्ती प्रतिरोध की।
हमें पहले ज़रूरत पड़ेगी परिवर्ती प्रतिरोध की, जैसे कि आपके ये सामने रखा हुआ है, ठीक है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी वोल्ट मीटर की, किसकी? वोल्ट मीटर, ये आपके सामने रखा है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एमीटर की, एमीटर हमारे सामने ये रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी सेल की, तो सेल ये हमारे 3 रखे हुए हैं, ठीक है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी की, यानी कि हमें कुंजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रखे हुए हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी वायर की, यानी कि तारों की, वो रखे हुए हैं, ठीक है। और हम इसी के आधार पर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में अल्पतमांक की लिस्ट है काउंट। इसमें अल्पतमांक का मतलब होता है, मैं आपको एमीटर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको 0 से 1 तक में आपको छोटे छोटे खाने इसमें दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 से 5 तक लगभग इसमें 10 खाने होंगे, ठीक है। और देखिए नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एक खाने में 5 हैं, 5 मतलब लाइनें खिंची हुई हैं, दूसरे खाने में भी 5 लाइनें खिंची हुई हैं, यानी एक तक खाने में 20 लाइनें इसमें खिंची हुई हैं, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आए। ऐसे ही हम वोल्ट मीटर में देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हमने इसमें भी 0 से 5 तक 10 लाइनें हैं और 5 से 1 तक 10 लाइनें, तो यानी कि 0 से 1 तक 20 लाइनें का ये भी वोल्ट मीटर है, ठीक है। इसमें भी खाने छोटे-छोटे 5-5 के हैं, ठीक है। इसलिए इसे भी हमने अच्छे से देख लिया। आप देख लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यही अल्पतमांक का मान रखा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने अल्पतमांक का मान 1 बटे, यानी कि एक खाने का मान निकालना है, तो 1 बटे 20 रखा जाएगा, ठीक है। आपने देखा अभी कि हमारे जो एमीटर है उसमें 5-5 के डिफरेंस से, आपने देखा अभी जो हमारा एमीटर है उसमें 5-5 के डिफरेंस से 1 तक जाता है तो 20 आता है। कितना आता है? 20, ठीक है। तो हम 1 का डिफरेंस कितना, एक, जब एक खाने में 5 का डिफरेंस है, 5-5 करके 4 खाने हैं, ठीक है। तो हमारा एक खाने के लिए निकालेंगे, हमारी रीडिंग एक खाने के लिए आएगी तो उसे हम करेंगे 1/20, ठीक है, 1/20 इस तरीके से। ऐसे ही हमने देखा कि वोल्ट मीटर में भी हमारे लिए 5-5 के खाने हैं, ठीक है। हम 1 तक निकालेंगे, 1 तक रीडिंग आती है तो उसका 1 का निकालेंगे तो उसमें भी 1/20 आएगी, ठीक है। 1/20 आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इनकी जो रीडिंग आएगी जब बैटरी लगाने के बाद हम जोड़ेंगे, जो रीडिंग आएगी उनसे गुणा कर देंगे इनकी, ठीक है। फिर हमारा मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये एमीटर की है, ये वोल्ट मीटर की, ठीक है। आगे चलते हैं फिर प्रैक्टिकल पे। अब आगे आते हैं। देखिए, अब ये हमारा पूरा सर्किट का सामान रखा हुआ है। इसके आधार पर हम पहले किसे लगाएंगे? परिवर्ती प्रतिरोध को। किसे लगाएंगे? परिवर्ती प्रतिरोध को। इसके 2 बिंदु लगाएंगे, ए और बी, ठीक है। हम परिवर्ती प्रतिरोध को जैसे हम आगे करते हैं तो कम तारों के लिए, और ये हमारे 2 स्विच हैं और इन दोनों में स्विचों में तार लगाएंगे हम, ठीक है। इसमें तार लगाएंगे और इसमें भी तार लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम तार उठाते हैं और दोनों स्विचों में लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हम फिट कर देंगे, ठीक है। आपको अच्छे से इसे देखने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए, आगे भी देखिए कि हम दूसरा तार उठाएंगे और नीचे वाले में फिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा तार उठा करके नीचे वाले में फिट कर देंगे, इसे भी हमने फिट कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। आप दोस्तों देख लीजिए, ये परिवर्ती प्रतिरोध इसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम परिवर्ती प्रतिरोध को 2 पॉइंट देंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। यानी कि हम इन्हें सही से सेट कर सकें, ठीक है। हमने इन दोनों को, पहले को दे दिया ए पॉइंट, इसको दे दिया ए पॉइंट, ठीक है। और हम ऊपर वाले को दे देंगे बी पॉइंट। इस तरीके से हमने परिवर्ती प्रतिरोध हमने सेट किया है अपने सर्किट में, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं परिपथ में हमने सेट किया, उसी तरीके से ए पॉइंट बी पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट के नीचे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो उसमें भी हम सेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि प्लस चार्ज को हम ए पॉइंट से जोड़ देंगे परिवर्ती प्रतिरोध के, ठीक है। हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से परिवर्ती प्रतिरोध के जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने सर्किट में ऐसा ही किया है, हम ऐसे सर्किट में लिखा है या सर्किट बना हुआ है, उसी तरीके से हम सेट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट के परिवर्ती प्रतिरोध से जोड़ देंगे, इस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको आसानी से, ठीक है। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। आसानी से हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद अब हम वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि वोल्ट मीटर के पॉजिटिव
नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? नेगेटिव टर्मिनल। और देख लीजिए ए को पॉजिटिव टर्मिनल से ही हमने जोड़ा है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को हम बी पॉइंट से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? बी पॉइंट से। जैसे कि हमने इसकी भी संधि यानी कि संधि कर दी, ठीक है, इसको भी जोड़ दिया अच्छे से, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अब क्या करेंगे, हम आपको दिखा दें कि देखिए हमने सही से इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। देखिए कि अब हम देखो हमने ए को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है। और बी को किससे जोड़ा? बी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, आपको ये भी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। बी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, ठीक है। अब इससे आगे हम एमीटर जोड़ेंगे। जो एमीटर किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है, आपको अच्छे से एमीटर बी से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? बी से। अब एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम बी से जोड़ेंगे। एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम किससे जोड़ेंगे? बी से, ठीक है। जैसे ही एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने लिया और हमने इसे परिवर्ती प्रतिरोध के बी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? परिवर्ती प्रतिरोध के बी से, ठीक है। एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम परिवर्ती प्रतिरोध के, देखिए हमने एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि प्लस चार्ज को परिवर्ती प्रतिरोध के बी से जोड़ दिया। आप ये तो जानते होंगे लाल कलर का जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, ठीक है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हमने इसका भी ज्वाइंट कर दिया। अब क्या देखेंगे, एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल, एमीटर का जो माइनस चार्ज है, माइनस चिन्ह है, उसे हम यानी कि कुंजी से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? कुंजी से। हमारी जो सर्किट में दिख रहा है उसी हिसाब से हम अब इस माइनस चार्ज को किससे जोड़ेंगे? कुंजी से, ठीक है, कुंजी से जोड़ेंगे। जैसे ही हम इससे कुंजी से जोड़ेंगे, ठीक है, कुंजी से इसे एक तार को हम कुंजी से जोड़ देंगे। कुंजी हमारी एक सर्किट का काम करती है। सर्किट जैसे हमारे घरों में प्लग होता है उसी तरीके से हमारी कुंजी काम करती है। देखिएगा कैसे काम करती है ये आगे। हमने इसे अच्छे से जोड़ दिया, ठीक है। अब हम दूसरे तार को एज हमने अब दूसरे तार को हम किससे जोड़ेंगे? बैटरी के माइनस चार्ज से, ठीक है, बैटरी के माइनस टर्मिनल से। किससे जोड़ेंगे? बैटरी के माइनस टर्मिनल से हमने फिट कर दिया दूसरा तार, और इसे हम बैटरी के माइनस टर्मिनल के लिए रख लेते हैं, यानी कि माइनस चार्ज के लिए रख लेते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है। हमने ये कुंजी का दूसरा तार माइनस चार्ज से रख लिया क्योंकि हमें इसे किस पे लगाना है, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। हम कुंजी के एक तार को माइनस चार्ज के सेल के माइनस चार्ज से लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो दूसरा ए पॉइंट है, हम ए पॉइंट के परिवर्ती प्रतिरोध के हम ए पॉइंट को हम किससे लगाएंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हमने इसे जोड़ दिया। दोनों के बीच में सेल लेते हैं और हम चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हमारी कुंजी लगी हुई नहीं है तो इसलिए हमारी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखिए हमने सभी को सेट कर दिया। अब हम कुंजी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कुंजी। अब हमने कुंजी लगा दी। अब हम देखिए कुंजी लगा दी। अब देखिए एक बार हम सब पूरा डिटेल में बता देते हैं। देखिए ए और बी के मध्य हमने परिवर्ती प्रतिरोध को लगाया, ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए। हमने ए व बी के मध्य हमने किसको लगाया? परिवर्ती प्रतिरोध को लगाया। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ए व बी पॉइंट के मध्य हमने किसको लगाया? परिवर्ती प्रतिरोध को, ठीक है। फिर हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि प्लस चार्ज को हमने किससे लगाया? देखिए वोल्ट मीटर के प्लस चार्ज को देखिए हम इस तरीके से तार ले गए और वोल्ट मीटर के प्लस चार्ज को हमने इस तरीके से हमने पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया, यानी कि लाल जो है उससे लगा दिया, ठीक है। जैसे ही वोल्ट मीटर के माइनस चार्ज को हमने बी से सेट किया है। देखिए अब वोल्ट मीटर के माइनस चार्ज को हम ले जा रहे हैं, इस तार के लिए सेट कर दिया हमने और ये बी से लगा दिया, ठीक है। आपको अच्छे से ये भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं? आगे हम करते हैं बी के एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बी से जोड़ा। एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पॉजिटिव चार्ज को हमने किससे जोड़ा? एमीटर से, ठीक है, यानी कि प्लस चार्ज को एमीटर से जोड़ दिया, ठीक है। फिर एमीटर के नेगेटिव चार्ज को हमने किससे जोड़ा? कुंजी से। देखिए हम ये भी दिखा देते हैं। एमीटर के नेगेटिव चार्ज को हमने इस तरीके से तार ले गए और हमने किससे जोड़ दिया? कुंजी से जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा सर्किट करा, उसी तरीके से हमने सेटअप कर दिया। दूसरा तार हमने देखिए कुंजी का जो दूसरा तार है हमने उसे सेल के लिए रख लिया, जो माइनस चार्ज होता है सेल में, यानी कि माइनस चार्ज होता है उसके लिए रख लिया, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये हमारा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला परिवर्ती प्रतिरोध का ए बिंदु है, ए बिंदु से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे, ठीक है। जो परिवर्ती प्रतिरोध है ए बिंदु से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे। अब हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल करने की आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब आगे प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं और आपको अच्छे से इस प्रैक्टिकल में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कितनी कोशिश से इस सेटअप को अच्छे से लगाया है, आप अच्छे से करिए, ठीक है। और मेरे दोस्तों इस
सेटअप को देखने के बाद प्रैक्टिकल में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, अब बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने के बाद हम देखते हैं क्या क्या कहाँ आता है। हमने ये सेल लिया और सेल पर हमने प्रतिरोध के ए पॉइंट को, यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध के ए पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध के ए पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे। और हम परिवर्ती वो की मतलब कुंजी के दूसरे पॉइंट को, जो कुंजी का दूसरा पॉइंट है, हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी वोल्ट मीटर में, ऐसे ही मैंने तार लगाया अभी, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आना शुरू हो गई, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर में देखिए फिर देखिए, और देखिए कि ऐसे ही तार लगाया मैंने, वोल्ट मीटर एमीटर में दोनों में रीडिंग आना शुरू हो गई, यानी कि मान आना शुरू हो गया। ऐसे ही मैंने हटाया, तैसे ही नीचे गिर गए, ठीक है। अब देखिए, फिर देखिए, और फिर हटा लिया, और फिर देखिए इस तरीके से आप देखिए कि दोनों में ही मान आना शुरू हो गया, यानी कि दोनों की जो सुई है ऊपर नीचे होने लगी, ठीक है। ऐसे ही हमने कुंजी की हटाई और दोनों की धारा प्रवाहित होने बंद हो गई और इन दोनों का मान खत्म हो गया। ये हमारी कुंजी की है, यानी कि इसे लगा देंगे तो धारा प्रवाहित होने लगती है। और देखिए अब मैं इसे लगा रहा हूं तो फिर धारा प्रवाहित होने लगी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये एक किसका प्लग का काम करता है, जैसे हमारे घरों में होता है, इसी तरीके से हमने हटा दिया फिर, और फिर से धारा प्रवाहित होना बंद हो गई, ठीक है। आपको अच्छे से सेटअप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर हमने लगा दिया और अच्छे से देखिए, वोल्ट मीटर और एमीटर में दोनों में ही रीडिंग दिख रही है, यानी कि धारा प्रवाहित होती हुई दिख रही है। अब देखेंगे हम इसकी रीडिंग कितनी आती है, ठीक है, देखिएगा, सही है। अब हम क्या देखेंगे, इसकी जो रीडिंग है कितनी आती है। अब हम वोल्ट मीटर को उठा करके देखेंगे हमारी वोल्ट मीटर में एक सेल लगाने पर कितनी रीडिंग आ रही है। देखिएगा, ठीक है, कि देखिए, और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम 0 से 5 तक चले तो 10 हो गया, ठीक है। 5 से और एक नीचे है, क्या एक नीचे, यानी कि तो हमारी वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आ रही है। वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है हमारी लगभग 19 आ रही है। कितनी आ रही है, 19। आप गिन लीजिए एक बार, वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, 19। कितनी आ रही है, 19, क्योंकि एक के कम है, थोड़ा सा एक के कितना कम है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो सुई है एक से थोड़ा सा कम है और वो वोल्ट मीटर की हमारी रीडिंग आ रही है, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर की रीडिंग 19 है, तो हमने लिख लिया अपने पास पेज पर, जो हमें याद रहे, ठीक है। ठीक है, आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी और अच्छे से आपको दिख रही होगी कि 0 से हम चले, 0 से 5 के खाने हैं और हम चले और 1 तक चले, 1 से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम है, 1 खाना कम है, तो इसका मतलब हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई, 19, ठीक है। अब हम देखते हैं किसकी, एमीटर की। अब किसकी देखते हैं, एमीटर की, ठीक है। एमीटर की देखते हैं, एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, ठीक है। एमीटर की हम रीडिंग देखते हैं, सही है। एमीटर की रीडिंग देखेंगे तो देख लीजिए, एमीटर में हमने देखा 1 2 3 4 5, कितने खाने भरे जा रहे हैं, 5, ठीक है। तो एमीटर की हमारी रीडिंग कितनी आई, 5, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए फिर देख लीजिए, एमीटर की रीडिंग कितनी है, 5 है, ठीक है। एमीटर की रीडिंग हमारी 5 आ रही है, ठीक है। और आपको खाने अच्छे से दिख रहे होंगे, सही है, आपको खाने क्या अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। आपने एमीटर की रीडिंग देख ली और एमीटर की रीडिंग हमारी आई 5, ठीक है। हम इसे 5 लिख देते हैं, ठीक है, सही है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सही है, ठीक है। फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ एमीटर में कि देखिए, एमीटर की रीडिंग 5 आ रही है, ठीक है। अब ये भी हम रख देते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो वोल्ट मीटर है उसमें देखिए, वोल्ट मीटर कितने हैं, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है हमारी 19, वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आ रही है, 19, और एमीटर में आ रही है 5, ठीक है। अब हम देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारी एमीटर और वोल्ट मीटर की 1/20 जो संख्या होती है, यानी कि खानों की संख्या होती है, 0 से 1 तक, 1/20 होती है, उसी तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे इससे वोल्ट मीटर को V से प्रदर्शित करते हैं, एमीटर को हम I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखिए कि हम इनके मान को इनकी संख्या और अल्पतमांक से गुणा करते हैं। अल्पतमांक संख्या कितनी, 19, और गुणा अल्पतमांक क्या था कि एक खाना, 0 से 20 तक एक खाना, देखिए जो जो एक खाना है हमारा, एक खाना है 0 से 20 तक जा रहा है, तो 1/20, वोल्ट मीटर में भी 1/20 और एमीटर में भी 1/20, तो इनका मान आया 0.05, ठीक है। तो इनसे जब हम गुणा करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब ये आपने रीडिंग निकालना सीख ली और दोनों ही वोल्ट मीटर और एमीटर में अच्छे से आपने रीडिंग निकालना सीख ली, ठीक है, ठीक है।
देखिए, अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, हमारा ये सर्किट था, वो पूरी तरफ से सेटअप था, ठीक है? हमारे एमीटर ये वोल्ट मीटर है और इन वोल्ट मीटर के जो बीच में एक 0 से 20 तक के खाने होते हैं, उनकी वैल्यू 0.05 होती है, इस तरीके से। और ऐसे ही एमीटर में भी 0.05 होती है इनकी वैल्यू 1/20 से 0 से 1/20 तक, ठीक है? आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है? ठीक है? हमने प्रैक्टिकल के बाद देखा कि जो हमारी खानों की संख्या में वोल्ट मीटर बी और ए, ठीक है, एमीटर ए, वोल्ट मीटर में 19 रीडिंग आ रही थी। कितनी आ रही थी? 19, ठीक है। और इसी तरीके से एमीटर में पहली बार में 5 रीडिंग आ रही थी, ठीक है। और यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 0.05, ठीक है, 0.05, इसका भी 0.05, ठीक है, 0.05 एम्पियर, 0.05 वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संख्या कितनी थी खानों की, इसकी अब गुणा कर देंगे। किस तरीके से? देखिए, खानों की संख्या कितनी थी? 19, ठीक है। और अल्पतम मान कितना था? 0.05, ठीक है। जब इनको गुणा करेंगे हम तो आएगा ये 0.95, ठीक है। ऐसे ही एमीटर के खाने थे 5, एमीटर के खाने कितने थे? 5, ठीक है। तो 5 और गुणा किससे करेंगे? एमीटर 0.05, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे इसकी तो कितना आएगा? 0.25, ठीक है। ये इस तरीके से हमने पहली बार में रीडिंग निकाली। आपको अच्छे से ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा। और अब हम ओम के नियम की परिभाषा लिखेंगे, इससे पहले ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए, लिखा है चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर का मतलब होता है वी, ठीक है, इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर उसमें अल्पतमांक, यानी कि अल्पतमांक का मतलब होता है लीस्ट काउंट, यानी कि कम से कम काउंट, लीस्ट काउंट, यानी कि छोटी से छोटी इकाई काउंट करना, ठीक है। प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे बी समानुपाती होगा आई के, इसका मतलब क्या होता है? इतना बी बढ़ेगा उतना ही आई बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? बी इतना बी बढ़ेगा उतना ही आई बढ़ेगा, ठीक है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है। क्या आता है? स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है। और आई, स्थिरांक आता है आई, ठीक है, स्थिरांक आता है और फिर आई। वो स्थिरांक क्या होता है? वो स्थिरांक आर होता है। क्या होता है? आर। इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, ठीक है। तो आर आई, आर आई, ये हमारा ओम के नियम का फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है। ये हमारा ओम के नियम का। आर का मतलब क्या होता है? चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। आर का मतलब क्या होता है? चालक का प्रतिरोध, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो V होता है समानुपाती, यानी कि ये समानुपाती का चिन्ह है मेरे दोस्तों। ये क्या है? समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। B जो होता है समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है B इतना बढ़ेगा उतना ही हमारा I बढ़ेगा, ठीक है। B का मतलब यानी कि जो विभवांतर होगा वो बढ़ेगा तो हमारा जो करंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही D बराबर स्थिरांक, स्थिरांक हमारा R होता है और हमारा फॉर्मूला आता है निकल के D बराबर IR, ठीक है। आई आर किसे कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। आर क्या होता है? चालक का प्रतिरोध, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखेंगे मेरे दोस्तों, ये यहां, ठीक है, यहां से देखेंगे तो आएगा आर बराबर, आएगा आर बराबर वी बटे आई, यही रिलेशन आया, ठीक है। तो ये आर का रिलेशन है, ठीक है। आगे देखिए कि हम एक टेबल बनाते हैं और जो हमने मान निकाले हैं उसके लिए निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने रखा था वोल्ट मीटर, सही है, और यहां करंट रखा था, और यहां जब हम इन दोनों को निकालते हैं तो V बटे आई कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग आई थी 0.95, यही तो आई थी, ठीक है। वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग 0.95 आई थी, ठीक है। और करंट में यानी कि एम्पियर में, जो एम्पियर था, एमीटर था, सॉरी एमीटर था, उसमें हमारी रीडिंग आई थी 0.25, यही तो आई थी, ठीक है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से
तो हमारी रीडिंग इस तरीके से निकल के आती है, सॉरी 0.38 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रैक्टिकल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारी दूसरी रीडिंग आ सकती है, और जो दूसरी रीडिंग आएगी, हमने अभी किया था एक रीडिंग के बाद, यानी कि एक सेल के बाद प्रैक्टिकल किया था, और हम 2 सेल लगाएंगे तो वो अलग रीडिंग आएगी, ठीक है। पर जो 2 सेल लगाएंगे एक ही वोल्टेज के होंगे, तो उन दोनों के जो मान का अंतर होगा वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ 0.38 आया तो वहां भी 0.38 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अंतर समान होगा, ठीक है। वहां भी जब दूसरी रीडिंग निकालते हैं तो वहां भी 0.38 ही आएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब सेल समान वोल्टेज का होना चाहिए, समान शक्ति का होना चाहिए, तो हमारी रीडिंग सेम आएगी, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, ठीक है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आज एक्सपेरिमेंट करवाया वो भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कमी हो वीडियो में उसके लिए कमेंट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए, और मैं हो सकी तो मैं प्रत्येक वीडियो का प्रैक्टिकल के साथ आपको डालने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो सिर्फ एक मकसद से बनाई जा रही है, जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है, जो पढ़ने में असमर्थ है, ट्यूशन पढ़ने में असमर्थ है, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए, और अच्छे से फिजिक्स साइंस को सीखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।